हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इंटरेस्टफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। आज हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, चलिए पहले फॉर्मूले वगैरह लिख लेते हैं, फिर देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखिए जनरल फॉर्म टू general equations of first degree in x, y, z taken together represents a straight लाइन। मतलब कुछ इक्वेशन इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ऐसा दे सकता है इक्वेशन को, या तो इस तरीके से लिख के दे सकता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक लाइन की इक्वेशन। मतलब आपको ये चीज हम लोग देख के आए ना, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लेन। लेकिन अगर मैं ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे क्या बनती है? एक लाइन बनती है। जैसे आप भी देखिए, आपके घर की जो आपकी छत है और आपकी जो दीवार है, ये दो प्लेन है, छत और दीवार, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रही वहां पे आपको एक लाइन बनती हुई दिख रही। तो जहां पे भी दो प्लेन इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे आपको क्या दिखती है? एक लाइन दिखती है। तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आपको क्या करना है? दोनों प्लेन की इक्वेशन एक साथ लिख दो, तो क्या दिख जाएंगी? लाइन की इक्वेशन दिख जाएंगी। ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारे लिए? जनरल फॉर्म हो गया। बट ज्यादातर हमको लाइन दिए रहती है सिमेट्रिकल फॉर्म, तो वो भी लिख लीजिए सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म होता है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 and having direction ratios a, b, c is given by x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपकी लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हो और आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज पता हो। कई बार क्या दिया रहता है? हमें दो पॉइंट दिए रहते हैं। जैसे आपको ऐसा दिया रहेगा कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, दो पॉइंट दिए रहेंगे x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is given by। तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कैसे आया ये? देखिए, आपको बोल रहा है आपकी जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। क्योंकि ये लाइन पास हो रही है पॉइंट A से, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियो abc क्या रहेगा? x माइनस x1 अपॉन a
y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। आ जाएगा ऐसा। अब आप एक चीज देखिए, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या? नहीं पता, लेकिन मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता। अगर मैं बोल दूं ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो है लाइन ए बी के, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1, बी क्या रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल यानी y2 माइनस y1, सी क्या रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल यानी z2 माइनस रहेगा। तो बस ए बी सी की जगह आपने क्या लिख दिया? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस। और कुछ भी है क्या क्वेश्चंस में? तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर। जैसे अगर आपसे कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन through point A 3, 4, minus 7 and point B 6, minus 1, 1। आपसे कह रहा है आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। कितने पॉइंट दिए हुए हैं आपको? 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको? The equation of line passing, the equation of line passing through point x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is given by, क्या रहता फॉर्मूला? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट है क्या? है, इनको x1, x2, y1, y2, z1, z2 सब पता है। x1, y1, z1 क्या है? 3, 4, माइनस 7, x2, y2, z2 क्या है? 6, माइनस 1, 4 आ जाएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स अपॉन x2 माइनस एक्स आ गया 6 माइनस 3 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1 आएगा। तो बताइए क्या इक्वेशन आपके पास? दैट इज x माइनस 3 अपॉन 6 में से 3 क्या बचेगा? इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 5 equals to z minus into minus plus 7 अपॉन माइनस into minus plus 7 plus 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे पेपर में तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपका लाइन 2 पॉइंट से पास होता है, आपको दोनों पॉइंट पता है, तो आप आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। एक और लिखिए, find the equation of line passing through, find the equation of line passing through the point 5, 4, 3 and having डायरेक्शन रेशियोज -3, 4, 2। ये तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा।
पता है हम लोगों को, ये भी क्या पता है आपको? वी नो दैट, क्या पता है? द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1, y1, z1 and having direction ratio a b c is given by, क्या फॉर्मूला? x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। हियर आपके पास पॉइंट है क्या? हमारे पास x1 भी है, y1 भी है, z1 भी है, a भी है, b भी है और c भी है। x1 y1 z1 क्या आया? 5 4 3। a b c क्या आया? -3 4। therefore the equation of required line is, क्या आ जाएगा? x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बट ऐसे क्वेश्चन तो आपसे कब पूछेगा? जब आप लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो किसी बड़े क्वेश्चन में ऐसा छोटा सा पार्ट ये क्वेश्चंस का डाल सकता है, नहीं तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे? कुछ इस तरीके से। फाइंड द equation of line passing through point -1, -1 2 and parallel to the line 2x minus 2 is equals to 3y plus 1 is equals to 6z minus 2। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है? आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो ये पॉइंट से पास हो रही, लेकिन पैरेलल है इस लाइन से। ठीक है, आपको पैरेलल कह रहा है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन। आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट, क्या पता है आपको? द इक्वेशन of line passing through point x1, y1, z1 and having direction ratios a b c is क्या रहता? x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। हियर हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं क्या? नहीं दिए हुए, तो हम डायरेक्टली उन्हें लिख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमें पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 z1 दिया हुआ है, तो लिख दीजिए x1 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू है -1, z1 की वैल्यू है 2। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द required, therefore the equation of required line, therefore the equation of required line is क्या हो जाएगा? x minus x1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन a is equals to y minus y1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन b is equals to z minus z1 अपॉन। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया? अब ये जो लाइन है ये पैरेलल है हमारी इस लाइन से, तो आप लिखेंगे दिस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू लाइन। कौन सी लाइन है? ये दी हुई है आपको,
ऐसा कोई भी फॉर्म मेरे मास्टर ने मेरे को पढ़ाया क्या? नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे सिर्फ एक फॉर्म पढ़ाया जो है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। मतलब x के सामने कोएफिशिएंट चाहिए 1, y के सामने भी 1, z के सामने भी 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो उसे कॉमन निकाल लो। 2 को अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे y के सामने क्या है? 3, कॉमन निकाल लो तो बचेगा y प्लस 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे z के सामने क्या है? 6, कॉमन निकाल दो तो बचेगा z माइनस 1/। समझा ना? यहाँ से कॉमन कैसे निकाले? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। तो न्यूमरेटर का 3 बाहर निकल गया, डिनोमिनेटर का 3 अंदर बच गया। यहाँ पे देखो क्या है? 6 है, मुझे 6 बाहर निकालना है तो 3 2 जार 6 होता है। 2 तो है लेकिन 3 नहीं था तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। 3 2 जार 6 बाहर निकल गया तो अंदर बचा z माइनस 1/2 बचा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? अब देखो यहाँ पे x माइनस x1 के सामने कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में चाहिए क्या? नहीं। वैल्यू कहाँ पे रहनी चाहिए? डिवीजन में। तो इन्हें डिवीजन में शिफ्ट कर देते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन में 2 है तो डिवीजन में कहाँ पे रहूंगा? 1/2 रहूंगा। है 2 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। फिर ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तभी मेरा काम जम सकता है। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सेम चीज करो आगे भी। मैं इसे लिख सकता हूँ y प्लस 1/3 अपॉन 3 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर। जैसे कहाँ पे लिखना पड़ेगा? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर। सेम यहाँ पे z माइनस 1/3 अपॉन 1/6। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखो आपको मिल गया यहाँ पे तो आप लिखेंगे दिस लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज। क्या है इसके डायरेक्शन रेशियोज? 1/2, 1/3, 1/6। दैट इज, मैंने बताया था एक लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो। मतलब आप डायरेक्शन रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, बट तीनों के तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे मैं अगर तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिवीजन वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6। तो ये आ गया मेरा डायरेक्शन रेशियो। आ गया। मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन वो इस लाइन के साथ कैसी है? पैरेलल है। और हम लोगों ने पढ़ा था इफ लाइंस आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। पढ़े थे कि अगर कभी भी आपको पैरेलल लाइन दी हुई है तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या में रहते हैं? प्रोपोर्शन में। अगर लाइन परपेंडिकुलर रहते तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो कितना आता? 0। आप लिखेंगे बी नो दैट इफ two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are parallel, then a1 अपॉन a2 ये इक्वल आता है b1 अपॉन b2 से, जो इक्वल आता है c1 अपॉन c2 से। याद रखेंगे if two lines are parallel their direction ratios are in proportion, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल रहेगा b1 अपॉन b2 से, इक्वल रहेगा c1 अपॉन c2 से। अब बताओ यहाँ पे पहली लाइन कौन सी हमारी? रिक्वायर्ड लाइन। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? a b and c। तो आप लिखेंगे हियर a1 की वैल्यू है a, b1 की वैल्यू है b, c1 की वैल्यू है c, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 2, C2 की वैल्यू है 1। आगे वैल्यूज आपके पास बताइए क्या मिलेंगे आपको? Therefore A1 अपॉन A2 मतलब A अपॉन 3 इक्वल रहेगा B1 अपॉन B2 से, यानी B अपॉन 2 से, जो इक्वल रहेगा C1 अपॉन C2 से, यानी C अपॉन 1 रहेगा। मैं इसे ले लेता हूं इक्वल टू K, where K is a constant। तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर a अपॉन 3 पहला रेशियो इक्वल रहेगा आखिरी रेशियो से, जो है k।
b अपॉन 2 ये भी इक्वल रहेगा आखिरी रिजल्ट यानी कि c अपॉन 1 ये भी इक्वल रहेगा a से। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ गई 3k, b की वैल्यू क्या आ गई 2k, c की वैल्यू क्या आ गई आ गई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक? अरे समझ रहा है तो आप लिखेंगे देयरफॉर द direction ratios of required line are क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियोज 3k 2k k, दैट इज सबको k से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3 2 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आप देंगे देयरफॉर the equation of required line is क्या आ जाएंगी x प्लस 1 अपॉन ए, मैं से लिख दूंगा y प्लस 1 अपॉन बी से लिख दूंगा z माइनस 2 अपॉन सी से लिख दूंगा, लिख देंगे। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन 1 ये थी, ठीक, इसमें ए बी सी को कर दो सब्स्टिट्यूट, आएगा x प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू है 3 को इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू है 2 को इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन सी जिसकी वैल्यू है, ठीक। अब देखो सबके डिवीजन में क्या है के, तो कर दो मल्टीप्लाई बाय के तो मिलेगा x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर ऐसा लिख के फिर के काटो, या तो ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर वहां पे के को काटो, दोनों से आंसर सेम आता है। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में? सच में समझ रहा है? देखिए फाइंड द इक्वेशन of straight line through alpha, beta, gamma and parallel to z axis, ऐसा पूछ सकता है और बोल सकता है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कौन होता है जेड एक्सिस, तो दोनों में से किसी भी तरीके से वो आपको फ्रेम करके पूछ सकता है। फिर से देखो आपको दिया हुआ है पॉइंट जिससे आपकी लाइन पास हो रही है और बताया किसी एक पर्टिकुलर लाइन से कैसी है पैरेलल, ऐसा। तो चलिए बताइए सोल्यूशन आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द required line is parallel to z axis दिया हुआ है, और z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो याद है क्या होते हैं 0 0 1, x एक्सिस के 1 0 0, y एक्सिस के 0 1 0, प्लीज ये याद रखिएगा। आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज of z axis are 0 0 1, let the direction ratios of required line be a b c। तो मैंने लाइन के रिक्वायर्ड रेशियो क्या ले लिया a b c। आप चाहो तो शुरुआत वहां से भी कर सकते हो। वी नो दैट the equation of line passing through point x1 y1 z1 and having direction ratio abc is given by x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c।
Here x1 is equals to alpha, y1 is equals to beta, z1 is equals to gamma. Therefore, the required equation of line is x minus alpha upon a is equals to y minus beta upon p is equals to z minus gamma upon c. The required line is parallel to z axis. The direction ratio of z axis are 0, 0. आप ऐसा लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं. समझा यहां तक? फिर आपको पता है, क्या पता है? We know that. क्या पता है आपको? If two lines having direction ratios a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are parallel, then a1 अपॉन a2 ये इक्वल आता है b1 अपॉन b2 से, जो इक्वल आता है c1 अपॉन c2 से. हियर पहली लाइन a1, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? a b c. तो a1 इक्वल है a से, b1 इक्वल है b से, c1 इक्वल है c से. है a2 सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो 0, b2 0, c2 1. आ गया? तो आपको मिलेगा देयरफॉर a1 अपॉन a2 मतलब a अपॉन 0 इक्वल है b1 अपॉन b2 से मतलब b अपॉन 0 से, जो इक्वल है c1 अपॉन c2 से मतलब c अपॉन 1 है. इसको ले लो इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट. तो अब डायरेक्ट लिख दो देयरफॉर a अपॉन 0 इक्वल रहेगा k से. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0 के. b अपॉन 0 इक्वल रहेगा k से, तो b की वैल्यू आ गई 0 के. c अपॉन 1 इक्वल रहेगा k से, तो c की वैल्यू आ गई k. आप देंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर क्या था? a b c. तो आया 0 के 0 के 1 के. सब में k कॉमन है, डिवाइड बाय k कर दो. तो क्या आ गया आंसर? 0, 0, 1. अब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गया, आपके पास पॉइंट आ गया, और हमें पता है, क्या पता है? वी नो दैट. क्या पता है आपको? द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1, y1, z1 and having direction ratios a b c is given by क्या रहता फॉर्मूला? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. हियर x1 क्या है? अल्फा, y1 क्या है? बीटा, z1 क्या है? गैमा. a की वैल्यू डायरेक्शन रेशियो क्या है? 0. b की वैल्यू दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या है? 0. c की वैल्यू तीसरा डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1. आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो क्या आएंगे आपके पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन का लाइन. देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आ जाएगा? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन. तो उम्मीद है वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा. चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. Find the direction cosines. Find the direction cosines of the line
Find the direction cosines of the line. X plus 2 upon 2 is equals to 2y minus 5 upon 3 और तीसरा दिया z is equals to minus। देखिए वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इक्वेशन थोड़े अलग तरीके से दिया हुआ है। देखिए हम लोग जनरल फॉर्म कैसा पढ़ते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए है, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी है, लेकिन z माइनस जेड वन अपॉन सी है क्या, नहीं है। अब याद रखना ऐसी इक्वेशन तब लिखते हैं जब डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डिवीजन में क्या था, 0। तो मैं सेम इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा अपॉन 0 है, तो मैं इसको यहाँ पे जैसी मल्टीप्लाई हूँ किसी वैल्यू से क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू, देखिए मैंने दोनों का अगर रेशियो को कंसिडर किया तो क्या लूंगा, x माइनस अल्फा अपॉन 0 y माइनस बीटा अपॉन 0। यहाँ पे 0 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में तो x माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा। तो अगर मेरे को कभी भी ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो मुझे क्या समझ जाना है, उसके डिवीजन वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। तो मुझे दिया हुआ है z इज इक्वल टू -1, इसका मतलब z प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं सेम इक्वेशन को लिख सकता हूँ x प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2y माइनस 5/3 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 0 लिख सकता हूँ। तो ये चीज याद रहेंगी। वाला क्वेश्चन लेने के पीछे मेन यही मोटो है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। क्या समझना है यहाँ पे कि कभी भी अगर ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी नहीं दिया हुआ, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका वाला डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो उसे कैसे लिखना है आपको, उसको इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाओ। तो यहाँ पे -1 इधर आया तो +1, तो z प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर ये डिवीजन वाले 0 को, मल्टीप्लीकेशन वाले 0 को इधर डिवीजन में डाल दीजिए और इसको इक्वल टू यहाँ पे चिपका देंगे, आ जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2y माइनस 5/3 और z इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है ऐसा। तो आप इसे लिख देंगे, दैट इज क्या बनेंगे इक्वेशन, x प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2y माइनस 5/3 इज इक्वल टू z, इधर माइनस में इधर आया तो +1 अपॉन 3। अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक और चीज आपको बताया था, हमेशा आपका फॉर्म रहना चाहिए x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यानी x y z के सामने कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। y के सामने क्या है यहाँ पे 2, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो क्या मिलेगा x प्लस 2/2 इज इक्वल, चलो न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करो, 2 कैंसिल आएगा y माइनस 5/2 अपॉन डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाएगा 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे लिखे समझा आपको, आपको x y और z के सामने कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट था, तो मैंने क्या किया, जहां पे y वाली इक्वेशन थी उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन, तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से, x1 y1 z1 से। अब देखो यहाँ पे x प्लस 2, मैं इसको ऐसा लिख सकता x माइनस ऑफ -2/2 y माइनस 5/2/3/2 इज इक्वल टू z माइनस ऑफ -1/0। स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू माइनस, y माइनस y1 की वैल्यू 5/2, z माइनस z1, तो z1 की वैल्यू
-1. This line passes through point -2, 5/2 -1, and have डायरेक्शन रेशियो. क्या है डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के? डिवीजन में देखो, A1 B1 0 टाइम 2 3/2 0. दैट इज कभी भी जो आपका डायरेक्शन रेशियो उसको फ्रैक्शन में नहीं रखने की कोशिश करना, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में कभी फ्रैक्शन में रखते नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन में 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 4, डिवीजन का 2 मल्टीप्लीकेशन 2 कैंसिल, तो बचेगा 3. 0 × 2 तो हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो द लाइन. लेकिन हमसे क्या पूछा है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पूछा है. तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर. कैसे निकालते? a अपॉन यानी 4 अपॉन √(a² + b² + c²). 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर, b अपॉन यानी 3 अपॉन √(a² + b² + c² यानी 16, 9, c अपॉन यानी 0 अपॉन √(a² + b² + c² आएगा. दैट इज क्या आएंगे वैल्यू? 4 अपॉन √16 + 9 कितना होता है? 25. 25 का स्क्वायर है 5, 4/5, 3/5 और बचेगा 0/5. 0/5 क्या होता है? 0. एक लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक. तो इसके क्या है आंसर? 4/5, 3/5, 3. आ गया. आपको यही निकालना था. ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर. उम्मीद है समझाऊंगा. किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point 3, -1, 2 and perpendicular to the lines x -1/2, y -1/-2 is equal to z +1/1 and x -2/1 is equal to y -1/-2 is equal to z +3/2. ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. क्या कह रहा है? आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है और परपेंडिकुलर हो ये पहली और दूसरी लाइन होना चाहिए. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं. सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 and having direction ratio a b c is क्या होता है? x - x1/a is equal to y -y1/b is equal to z -z1/c. here पॉइंट दिया हुआ है मुझे, तो x1 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है -1, z1 की वैल्यू है 2. therefore the equation of required line is क्या आएगा? x - x1/a is equal to y -y1, तो माइनस इंटू माइनस +1/b is equal to z -z1 z -2/c. इक्वेशन नंबर आएगा. अब ये जो आपकी लाइन 1 है ये परपेंडिकुलर है हमारी ये दो लाइन से है.
तो आप लिखेंगे दिस required line is perpendicular to the two given lines. कौन कौन सी? पहली वाली लाइन, एंड दूसरी ये वाली लाइन. अब ये दो लाइन को अगर ये परपेंडिकुलर है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा है? वी नो दैट इफ टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are perpendicular, then A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. अब देखो ये है मेरी पहली लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी. ये परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन को. पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2 -2 1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 -2. तो बताइए देयरफॉर आपको क्या मिलेगा? A1 into A2 यानी 2 into A 2A प्लस B1 into B2 यानी -2 into B -2B प्लस C1 into C2 यानी 1 into, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0. एंड सिमिलरली ये भी डायरेक्शन रेशियो है दूसरी लाइन के 1 -2 2. ये भी परपेंडिकुलर हमारी इस लाइन से जिसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी. A1 into A2 यानी 1 into A प्लस B1 into B2 यानी -2 into B -2 2 प्लस C1 into C2 यानी 2 into C 2C. इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगे. तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो. अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. दिस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x - x1 upon 2 y - y1 upon -2 z + 1 upon 2. ये हैविंग मेंशन कर दो इनके डायरेक्शन रेशियोज भी. अगर करना चाहो तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहाँ पे लिख के रखा है कि डिवीजन में जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेगा मेरे लिए? डायरेक्शन रेशियो रहेगा. तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आपका मार्क नहीं कटेगा. क्यों? क्योंकि आपने जनरल फॉर्म मेंशन किया हुआ है. करके मैं मेरे हर क्वेश्चन में जनरल फॉर्म कहीं ना कहीं पे मेंशन करता ही हूं कि मैं अगर इधर कहीं पे नहीं लिखूंगा तो मेरा मार्क नहीं कटेगा. फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते थे रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज. पहले वाले के क्या है? 2 -2 1 एंड दूसरे वाले के 1 -2 2 रिस्पेक्ट. आ गया. अब आपके पास ए बी सी के टर्म्स में दो इक्वेशन बन गई और हमारे मास्टर ने हमेशा सॉल्व करना सिखाया. कैसे करते? इन दोनों को सॉल्व. पहले लिखो ए अपॉन, जिसको लिख रहे उसको काट दो. साइकिल याद रखना है. ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद और सी के बाद वापस से ए. तो ए को काटे तो क्या बचा? ए के बाद किसे देखना है? बी को. आएगा -2 -2. बी के कंपोनेंट फिर किसे देखना है? सी. सी के कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू बी अपॉन. अब बी को देख रहे हो तो बी को काट दो. बी के बाद पहले किसको देखना है? सी को. सी के कंपोनेंट 1 2. फिर उसके बाद सी के बाद ए को देखो. ए के कंपोनेंट 2 1 इज इक्वल टू सी अपॉन. सी के बाद किसे देखना है? ए को. सी के बाद किसे देखना है? ए को. तो आ गया 2 1. फिर बी को -2 आएगा. तो क्या मिला आपको? ए अपॉन -2 into 2 हो जाएगा -4 -2 into 1 +2 is equals to b upon 1 1 are 1 -2 2 are 4 is equals to c upon -2 into 2 -4 minus into minus plus 2 1 are, that is a upon -4 plus 2 कितना आ गया?
माइनस टू इज इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस थ्री कितना आ गया, माइनस फोर कितना आ गया, माइनस इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस फोर प्लस टू कितना आ गया, माइनस टू। इसको ले लो इक्वल टू के, जहां पे के क्या रहेगा, एक कांस्टेंट। मेंशन कर दो वेयर के इज कांस्टेंट। आ जाएगा ए की वैल्यू माइनस टू इंटू के माइनस टू के, बी की वैल्यू माइनस थ्री इंटू के माइनस थ्री के, सी की वैल्यू माइनस टू इंटू के माइनस टू। याद है आप यहाँ से दो मेथड से आगे बढ़ सकते हो। तो आप चाहो तो पहले डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। तो आप देंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of required line आर क्या रहता, ए बी सी, यानी माइनस टू के माइनस थ्री के माइनस टू के। दैट इज पूरी इक्वेशन में माइनस साइन और के कॉमन है, तो माइनस के से डिवाइड कर दो, बचेगा टू थ्री आएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास करती है इस पॉइंट से, और डायरेक्शन रेशियो है जिसके ए बी सी, क्या बनेंगे उसकी इक्वेशन, ए बी सी के जगह उसके डायरेक्शन रेशियो को कर दो सब्स्टिट्यूट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन जो डायरेक्शन रेशियो है टू, वाई प्लस वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो थ्री, जेड माइनस टू अपॉन डायरेक्शन रेशियो। आगे या तो फिर आप ये ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर वन पे। क्या है आपके पास इक्वेशन वन, अभी लेके आए थे हम लोगों ने, डिवीजन में था ए बी और सी। सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू माइनस टू के, बी की वैल्यू माइनस थ्री के, सी की वैल्यू माइनस टू। सब में माइनस साइन और के कॉमन दिख रहा है, तो माइनस के से पूरी इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, माइनस के से पूरी की पूरी इक्वेशन को, याला साइड भी और याला साइड भी माइनस के से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस माइनस कैंसिल, के कैंसिल, तो बचेगा टू, वाई प्लस वन अपॉन माइनस माइनस कैंसिल, के कैंसिल, बचेगा टू, जेड माइनस टू अपॉन माइनस माइनस कैंसिल, के कैंसिल। तो समझा, आपको मिलेगा फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये इक्वेशन वन बिकम्स, लिखो फिर एरो डाल के ये इक्वेशन लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा लिख के आंसर समाप्त करो। उम्मीद है समझा होगा। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है find the equation of line पासिंग थ्रू। अब अगर आपको ऐसा वाला नहीं लिखना है तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी आंसर लिख के बताता हूँ। जैसे हमने इससे पहले भी दो टाइप से पढ़े थे ना, वैसा दूसरे तरीके से भी एक बार आंसर लिख के बताया था। अच्छा, हम मेथड चेंज कर रहे हैं कहीं पे भी नहीं, हम सिर्फ थियोरी पार्ट लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, ताकि आपको जो भी थियोरी लिखने का पार्ट आसान लगे आप वो कॉपी कर सके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग through the point 3, 1, 2 and perpendicular to the lines x minus 1 upon 1 is equals to y minus 2 by 2 is equal to z minus 3 by 3 and x upon minus 3 is equal to y upon 2 is equal to z upon 5।
आप चाहो तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने से अच्छा आप चाहो तो ऐसा भी बता सकते कि ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियो हो जाए हमारे रिक्वायर्ड लाइन के, आप वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसा भी शुरुआत कर सकते हैं। लेट द डायरेक्शन ratios of the required, क्यों ये लाइन कहां से पास हो रही है ये तो मुझे पता है, क्या नहीं पता उसके डायरेक्शन रेशियो, तो जो चीज नहीं पता मैं पहले वो निकालूंगा फिर इक्वेशन लिखूंगा। मैं ये मेथड से भी आगे बढ़ सकता द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी, क्या ले लेंगे ए बी सी ले लेंगे। आप लिखेंगे दिस line is perpendicular to the lines, कौन कौन सी लाइन, पहली है x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/3 एंड x अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/। मैंने अभी तक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बताया हूं क्या यहाँ पे, नहीं, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि which have डायरेक्शन रेशियो, पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 एंड दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियो -3 2 5 रिस्पेक्टिवली। आ गया। अब मुझे क्या पता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज कितना आ जाएगा 0। तो आप लिखेंगे बी नो दैट इफ two lines having direction ratios A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are perpendicular, then A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, Therefore, बताओ क्या मिलेगा। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से जिसके डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो, तो 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस 3 इंटू सी 3, क्या आनी चाहिए इसकी वैल्यू 0। एंड सेम चीज ये वाली जो लाइन आपकी ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है -3 to 5 वाली लाइन से, तो क्या मिलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा 0। तो -3 इंटू ए -3 प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस 5 इंटू सी 5, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको a अपॉन, पहले a की वैल्यू देखना है तो a की वैल्यू को कर दो कैंसिल, फिर साइक्लिसिटी में a b c फिर वापस से a, तो a के बाद किसे देखेंगे b को 2 फिर c को 3 5 इज इक्वल टू b अपॉन, आप किसको कैंसिल करेंगे b को, b के बाद किसे देखना है c को 3 5, उसके बाद a को 1 इक्वल टू सी अपॉन, सी के बाद किसे देखना है ए को जो है 1 माइनस, उसके बाद बी को जो है आएगा ए अपॉन 5 2 10 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू बी अपॉन -3 इंटू 3 -9 माइनस 5 1 5 इज इक्वल टू सी अपॉन 2 1 -3 into 2 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आएगा a अपॉन 10 में से 6 गया 4 इज इक्वल टू b अपॉन -9 -5 कितना आएगा -14 इज इक्वल टू c अपॉन 2 प्लस 6 आ जाएगा 8, इसको ले लेंगे इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट। तो बताओ यहाँ से क्या मिला आपको, a की वैल्यू a अपॉन 4 इक्वल है k से, तो a की वैल्यू आ गई 4 की,
b अपॉन -14 इक्वल है कहते तो b की वैल्यू आ गई -14 के, c अपॉन 8 इक्वल है कहते तो c की वैल्यू आ गई 8 के। आ गया, तो मिल गया आपको डायरेक्शन रेशियोज भी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of required line are क्या आएगा 4k 14 के 8। अब देखो सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो डिवाइड बाय k। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, यानी दोनों 2 से भी डिवाइड होंगे, तो k कैंसिल, 2 2s are 4, k कैंसिल, 2 7s are 14, k कैंसिल, 2 4s are। आ गया, फिर मिल गया आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। आपकी रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास होती है और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये दोनों आपको पता चल गए। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, द डायरेक्शन, sorry, the equation of line, the equation of line passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios a b c is क्या रहता है x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. Therefore, the required equation of line is, बताइए आपकी रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास होती है, आपकी रिक्वायर्ड लाइन पास होती है 3 1 हो गया मेरे लिए x1 y1 z, और उसके डायरेक्शन रेशियो है 2 -7 4, तो वैल्यू होगी ए बी सी। तो क्या बनेगी लाइन x माइनस x जो है अपॉन ए की वैल्यू है इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस 1 अपॉन b की वैल्यू है -7 इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी अपॉन सी, इसकी वैल्यू है, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड the equation of line passing through the point 2 1 -1 and parallel to line joining the points -1 1 4 and 1 2 4। अब क्या निकालना है आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कर रही है इस पॉइंट से और पैरेलल है ऐसी लाइन से जो ज्वाइन करती है ये दो पॉइंट को करती है। तो चलिए हमें जो पॉइंट से पास हो रही है लाइन वो तो पता है, यानी x1 y1 z1 तीनों की वैल्यू। किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास वैल्यू नहीं है हमारे डायरेक्शन रेशियोज को। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी A B C।
अब हमारी जो लाइन है वो पैरेलल है किससे, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से। तो आप इनको नाम दे दो। तो लेट मैं ए नाम दे देता हूं -1 1 4 को, एंड मैं बी नाम दे देता हूं 1 2 2 को। तो मैं इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूं क्या, आराम से निकाल सकता हूं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर क्या रहता, फाइनल माइनस इनिशियल टाइंगा 1 माइनस ऑफ -1, फाइनल माइनस इनिशियल टाइंगा 2 -1, फाइनल माइनस इनिशियल टाइंगा 2 -1। दैट इज माइनस माइनस प्लस, 1 में से 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया बचेगा 1, 4 में से 2 गया बचेगा -। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी भी आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन और ये लाइन ए बी एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल है। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज काय में रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, इफ टू लाइन्स हैविंग direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are parallel, then A1 upon A2 इक्वल रहेगा B1 upon B2 से, जो इक्वल रहेगा C1 upon C2 से। यहाँ पे कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, रिक्वायर्ड लाइन और लाइन ए बी। तो आप लिखेंगे हियर required line having direction ratios A, B, C is parallel to line AB having direction ratios 2 1 minus। तो इनके डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेंगे, प्रोपोर्शन में। तो A1 अपॉन A2 ये इक्वल रहेगा B1 अपॉन B2 से, जो इक्वल रहेगा C1 अपॉन C2 से। इसको ले लो इक्वल टू K, वेयर K इज कांस्टेंट। आएगा ऐसा। तो बताइए यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो अगर 2 तो B की वैल्यू क्या आएंगी 1 इंटू के, C की वैल्यू क्या आएंगी -2 इंटू के, -2 के। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of required, therefore the direction ratio of required लाइन आर क्या आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी यानी 2k के -2 के, सब k से डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड बाय k कर देता है, दैट इज 2 1 -2। मिल गए डायरेक्शन रेशियोज भी आपको। आपको जो पॉइंट से पास हो रहा वो पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, और हमें पता है क्या पता है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios a b c is क्या रहती इक्वेशन ऑफ लाइन, x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। Therefore the required equation of line is, हमारे पास पॉइंट है, ये रहा हमारा पॉइंट, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो,
टू के डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू यानी ए बी सी की क्या आ जाएंगी इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन अपॉन सी आ गया। तो ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इजी है, समझा पक्के में, सबको समझ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। जो है फाइंड के so that find k so that the lines x minus 1 by minus 3 is equals to y minus 2 by 2k is equals to z minus 3 by 2 and x minus 1 by 3k is equals to y minus 5 by 1 is equals to z minus 6 by minus 5 are at right angle. Are at right angle. Right angle मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको के की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए आपको ये दोनों लाइन कैसे मिले, परपेंडिकुलर मिले। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन लाइंस आर क्या है x minus 1 upon minus 3 is equals to y minus 2 upon 2k is equals to z minus 3 by 2 and x minus 1 upon 3k is equals to y minus 5 by 1 is equals to z minus 6 by minus 5। तो आगे आपके लिए गिवन लाइन देंगे दे हैव डायरेक्शन रेशियोज, पहले वाले का -3 2k2 एंड दूसरे वाले का 3k1 -5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लिख रहे समझ रहा ना, पहला वाला पहले लाइन का है, दूसरा वाला दूसरी लाइन। ये दोनों की दोनों लाइन कैसी दी हुई है, एट राइट एंगल। आप लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो। तो आप लिखेंगे लाइन 1 एंड लाइन 2 आर एट राइट एंगल। रीजन आएगा गिवन। और हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वी नो दैट इफ टू लाइन्स हैविंग direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इनकी वैल्यू क्या आती, 0। यहाँ पे हमारे पास a1 भी है, b1 भी है, c1 भी है, A2 भी है, B2 भी है और C2 भी है। हम लोगों ने पूरी चीजें लिख के रखे हैं। क्या है, A1 -3 B1 2k C1 A2 3k B2 1 C2 -1 आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, therefore a1 into a2 यानी -3 into 3k plus b1 into b2 यानी 2k into 1 plus c1 into c2 यानी 2 into -5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। प्लस इंटू माइनस -3 3 जार 9 प्लस 2k into 1 2k प्लस इंटू माइनस -5 2 जार। तो क्या मिला आपको, -9k प्लस 2k आ गया -7k इज इक्वल टू, यहाँ पे -10 उधर गया तो +10। तो k की वैल्यू क्या आएंगी, -10/7 आ गया। -7 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर।
तो उम्मीद है यहाँ तक का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग देखेंगे कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना। तो उम्मीद है यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।